जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑफिस स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाएं, हमारे जो मेहमान मौजूद हैं या हमारे पैनलिस्ट, क्योंकि ये भी एक तरीके से मेज़बान है, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इनका आप से तारुफ कराना चाहूँगा। पहले मेहमान आमिर सरफराज साहब वेटरन क्रिकेटर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। आमिर सरफराज साहब को खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर आपको। उसके बाद नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और उसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से आप ठीक हैं? और नाज़रीन हमारे साथ एक और क्रिकेटर और क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं, नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? माशाल्लाह, चलो गुड है। तो नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि हमारे साथ मर्क्यूरी का स्पॉन्सर शामिल है। मर्क्यूरी जिनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें डायबिटिक सॉक्स जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं, मेंस वेस्टर्न ब्रीफ्स हैं, इसके अलावा बच्चों की लेगिंग्स, ख़वातीन की लेगिंग्स, उनके गारमेंट्स, ये तमाम चीज़ें मर्क्यूरी ग्रुप की जानिब से एक तवील अरसे से, कई दिहाइयों से एक अच्छी क्वालिटी के साथ बनाई जाती हैं। उनका ताउन हासिल है। गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमारे पास सलमान फूड का भी ताउन हमें हासिल है, उसके भी गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। और उसके साथ साथ मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हमें ताउन हासिल है, उसके भी हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। ये तो हमारे स्पॉन्सर्स की लिस्ट थी। अब आपको ये बताते चलें कि कल जो मैच खेला गया, थोड़ा सा मैच के ऊपर आते हैं, फिर दोबारा से जाएंगे हालात के ऊपर और मेहमानों से भी बात करेंगे। कल जो मैच खेला गया, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया, तारीख रकम कर दी उस मैच ने। उसमें क्या क्या खास बातें हुई? एक तो 263 PSL की तारीख का सबसे बड़ा टोटल बनाया गया कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, बहुत ज़बरदस्त टोटल। और उसके साथ साथ 2 सेंचुरियां बनी एक ही इनिंग में, जिसमें रायली रूसो और हसन नवाज़ी, इन दो ने जिस तरीके से सेंचुरी बनाई, कमाल कर दिया। क्या शॉट्स खेले, आखिरी 3 ओवर में लग नहीं रहा था कि नवाज़ की सेंचुरी कंप्लीट होगी, लेकिन जनाब कमाल कर दिया। ऐसी इस तरीके से वो सेंचुरी भी कंप्लीट हो गई। 263 रन, यानी जिस वक्त 96 रन पे लास्ट बॉल खेली गई, उस वक्त भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ये चौका हो जाए, लेकिन जनाब वो चौका भी हुआ और सेंचुरी भी हुई। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो इब्तिदा में 3 ओवर तक कुछ अच्छा चली। उसके बाद जब 50 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए, तो उसके बाद या 7 खिलाड़ी भी आउट हो गए, तो उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद ये टीम अब 70-80 रन पे आउट हो जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद की टीम में भी इमाद वसीम ने कल के मैच में अपनी बैटिंग से ये प्रूव किया कि जी वो अब भी बैटिंग कर सकते हैं और अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने यानी एक लंबी शराकत दी, अपनी नेक्स्ट सेंचुरी कंप्लीट की, लोगों ने सराहा भी, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। यकीनन ये जो फ़र्क था, यानी 70-80 पे पूरी टीम आउट हो सकती थी, लेकिन उसे 140 की हद को अबूर करके आगे लेके जाना और फिर 19वें ओवर तक, यानी 20वें ओवर तक गेम को लेके जाना, ये भी बड़ी कामयाबी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। बहरहाल अपने हम मेहमानों से बात, नसीमा आप क्या कहती हैं, कल का मैच कैसा लगा आपको? मैंने तो इस्लामाबाद को सपोर्ट किया था, तो मुझे नहीं देखा आपने मैच, आप खबरें देखती रही कि इस वक्त? नहीं, खबरें तो देख रही थी, लेकिन मैच पर था वाकई ध्यान नहीं था, क्योंकि बस ये देखा था कि इस्लामाबाद हार गए, क्योंकि आखिरी बॉल पे देखा आपने मैच? बिल्कुल। और ये हुआ कि बाकी बॉल पे मैं तो मैच देखता था, जैसे ओवर खत्म होता था इश्तिहारात आते थे, मैं किसी न्यूज चैनल पे चला जाता था। मैं एक ही बात कर रही हूँ, फिर मैं वापस आता था। जब जिस तरह से कोयटा की हम बात कर रहे थे ना, प्रेशर में जब टीम आती है ना, तो फिर या तो बहुत अच्छा खेल जाती है या बिल्कुल ही गिव अप कर देती है। तो हम पहले अपने पैनल, और मेरे साथ अक्सर ये हुआ कि जब मैं न्यूज चैनल से वापस आया मैच देखने के लिए, तो पता चला एक विकेट गिर गई, फिर दोबारा गया, फिर वापस आया, पता चला एक और विकेट गिर गई। सिलसिला जारी रहा। शुरू में ऐसा रहा जिस तरह मोहम्मद आमिर ने जो बॉलिंग की, और खास तौर पे मोहम्मद वसीम जूनियर ने जो कैचेस पकड़े, ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह कैचेस पकड़ने के लिए वो पहले से मौजूद थे। तो आमिर सरफराज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, क्या कहते हैं कल के मैच के हवाले से? कल का मैच जिस तरह आपने अपने अल्फाजों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ कि एक तारीखी मैच था। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे यहाँ के लोग समटाइम्स चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं और एक एक 2-2 मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो टीमों को हाई रेट करना शुरू कर देते हैं। असल मुझे लगता है कि उस वक्त आपकी बातें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं जब आप वक्त से पहले किसी टीम के मुताल्लिक या प्लेयर के मुताल्लिक कोई बात करें, और ख़ास तौर पे उस वक्त करें कि जब वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म ना कर रहा हो और कुछ ना हो। आपने देखा होगा कि, बल्कि आपको याद होगा कि पहले दूसरे प्रोग्राम के अंदर ही हमारी पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात चली थी, जिसमें मैंने कहा था कि मुझे इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बैटिंग लाइनअप जो लगती है वो पेशावर ज़ल्मी लगती है, और वो किसी वक्त भी किसी भी टीम को
शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। वो कि शुरू में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन आखिर में आपने देखा कि आप वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि उनके ब्राइट चांसेस हैं कि वो प्लेऑफ में चले जाएंगे, और जो टीमें सोच भी नहीं रही, लाहौर कलंदर से अगर वो मैच जीत गए तब जा पाएंगे, 100% चले जाएंगे। और उसके सर बाद लाहौर कलंदर का ही मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर वो दूसरा मैच जीत जाते हैं और लाहौर कलंदर से हार जाते हैं तब भी 10 पॉइंट्स के साथ वो बाहर हो जाएंगे, और लाहौर कलंदर 11 पॉइंट्स के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक मैच रह गया है कराची किंग्स से, अगर वो हार गई उनका नेट रन रेट वैसे ही कम है, वो आउट होके ये क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस वक्त सिनेरियो जो है मेरी नज़र में, आई एम सॉरी कि मुश्किल जो है वो सबसे ज़्यादा लाहौर कलंदर के लिए और उनके साथ साथ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी, क्योंकि दोनों के पास एक एक मैच है, और दोनों अगर एक एक मैच हारते हैं तो ये इनमें से कोई एक टीम हर सूरत में बाहर होगी, क्योंकि दोनों का नेट रन रेट और पॉइंट्स का इशू आ रहा है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की आप बात कर लें तो आपके सामने है कि जिस तरह से हसन नवाज का मैं ये कहता चलूँ कि जिस वक्त उन्होंने वनडे में सेंचुरी की थी और 5 इनिंग खेली थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये टेप बॉल क्रिकेट का प्लेयर है, ये इंटरनेशनल मटेरियल हरगिज़ नहीं है, और वो उनको अभी साबित भी करना है उस सेंचुरी के बावजूद। और जब PSL के कुछ मैचेस खेले तो उसमें भी ऐसा लगा कि बहुत अच्छी उनकी बैटिंग टेक्निक नहीं है, लेकिन आखिरी 2-3 मैचों के अंदर जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है उससे लगता है कि वो एक अच्छे मुस्तरद बैट्समैनों की तरह खेले हैं और बड़ा सेंसेबल इनिंग खेली है। और हमें तो खालिद लतीफ़ साहब की याद आती रही कि जिस तरह से वो बैटिंग करते थे, उसी तरह से मुझे कुछ झलक उनकी नज़र आई कि जब चाहा, जिस वक्त चाहा, जिस बॉलर को चाहा मार दिया, और बाकी वो अपनी इनिंग को बना के चलते रहे। ये इसलिए मैंने नहीं कहा कि ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, इसलिए कहा कि वाकई अल्लाह ने कोई सलाहियत दी थी। आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो अच्छा, इसी तरह से हम थोड़ा सा अगर आगे दूसरे प्लेयर्स की तरफ देखें, रायलो रोजो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, उस पर अच्छी इनिंग ड्यू थी। मुझे लगा है कि थोड़ा सा पिछले मैच के अंदर भी और पिछले से पिछले मैच के अंदर भी वो थोड़ा सा या तो ओवर कॉन्फिडेंट थे या थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे थे या करते रहे। अदरवाइज उनके ऊपर जो एक बड़ी इनिंग ड्यू थी उन्होंने वो करके दिखाई, और अब वो भी सीरियस थ्रेट एक तरह से टीमों के लिए बन चुके हैं। और डेफिनेटली कोयटा ग्लैडिएटर और कराची को तो मैं ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के शुरू के अंदर ही मेरी राय थी कि शायद ये टॉप टू टीमें बने, जबकि और अब वो साबित हो रहा है। बीच में ऐसा नहीं था, लोग ये था कि उनके राय कुछ और भी थी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये एक जहन में कंसर्न डेवलप हो रहा था कि ये जो अपना इमर्जिंग प्लेयर्स है, ये जो नया हमें टैलेंट नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे जैसे PSL हमारा आगे चला है तो हमने महसूस किया कि कई यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी एक एक मैच के अंदर टेक्निक और सलाहियत और जो ब्रेन दे हैव ऑन देयर शोल्डर, वो हेड जो उनके शोल्डर्स पे है, उससे साबित किया कि वो पाकिस्तान के लिए असासा बन सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनमें से कई प्लेयर आपको पाकिस्तान टीम में डिजर्व करते हैं और परफॉर्म करते हुए पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, अब तो हमारे हाँ लेकिन जाएंगे खालिद सिर्फ एक वक्फे के बाद। ये तो नवीद जमीर वाले सर से हम जब भी सवाल करते हैं ब्रेक पे जाना होता है। आमिर सरफराज साहब ने इतना जबरदस्त मंजर के साथ डिटेल्ड एक वो पेश किया जिसकी वजह से वक्त की कमी हुई, और अगले पार्टिसिपेंट पे जाने से पहले जो है ना हमें एक वक्फे की तरफ जाना पड़ेगा। तो नसीम क्या ख्याल है, एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। तो हमारे साथ जुनैद साहब भी होंगे जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर है मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे न सिर्फ मैच के हवाले से बल्कि आगे आने वाले मैचेस और इस वक्त जो करंट पाक इंडिया जो सूरत हाल है उस पर भी हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एक वक्फा लेना है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।